हर गांव की कुछ कहानियां होती हैं, लेकिन हमारे गांव की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी थी एक ऐसे कमरे की जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ा था। और लोग कहते थे कि उस कमरे को खोलना मौत को दावत देना है। ये कहानी मेरे नाना के पुराने हवेली जैसे घर की है, जहां मेरा बचपन बीता था। उस समय मुझे सिर्फ इतना याद है कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा था जिसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था और उस पर लाल धागा भी बंधा होता था। बच्चे उस कमरे के पास जाने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि उस कमरे में कुछ ऐसा है जो इंसान को बदल देता है, जो उसके जहन पर कब्जा कर लेता है। ये बातें तब मजाक लगती थी, लेकिन वक्त के साथ मैं उन बातों को भूल गया और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। फिर साल 2022 की गर्मियों में मैं अपने गांव लौटा। जैसे ही उस पुराने घर के सामने खड़ा हुआ, लगा जैसे समय वहीं ठहर गया हो। वो घर आज भी वैसा ही था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा सन्नाटा था जो सीधा दिल में उतरता था। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा ने मेरा स्वागत किया, जो गर्मी के मौसम में बिल्कुल असामान्य थी। कमरे वीरान थे, दीवारें मकड़ी के जालों से ढकी थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन एक दरवाजा आज भी वैसा ही था, ताला लगा हुआ, लाल धागा बंधा हुआ, जैसे कोई उसे बंद रखने की कसम खा चुका हो। मैंने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, यह कमरा इतने सालों से बंद क्यों है? उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल चुप रहकर वो बोले, उसे मत छेड़ना बेटा, बहुत कुछ दफन है वहां। जो खुल गया तो सब बदल जाएगा। लेकिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि शाम होते होते मैंने वो ताला तोड़ डाला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक सड़ी हुई लाश जैसी बदबू निकली। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई सदियों से कैद हो। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और जैसे ही दीवारों पर नजर डाली तो वहां लाल रंग से खींचे गए अजीब चित्र बने थे, जिनमें इंसानों के चेहरे विकृत रूप में दिख रहे थे। वहां कुछ पुराने फोटो भी रखे थे, लेकिन उन तस्वीरों में हर चेहरे पर एक अजीब सी काली परछाई थी, मानो वो आत्मा के बजाय साया हो। कमरे के कोने में एक पुराना टूटा आईना रखा था। जैसे ही मैंने उसमें झांका, कुछ पल के लिए मुझे अपना चेहरा अजनबी सा लगा। मेरी आंखें मेरी नहीं लग रही थीं, उनमें जैसे कोई और झांक रहा था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन फिर भी उस रात वहीं रुक गया। आधी रात के बाद ठीक 2:13 पर मेरी आंख खुली। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला पड़ा था और भीतर से एक धीमी कांपती हुई आवाज आ रही थी, वापस जाओ, ये तुम्हारा नहीं है। मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फर्श पर ताजे गीले पैरों के निशान थे। वो निशान मेरे ही बिस्तर की ओर आ रहे थे और कमरे में कोई नहीं था। अगले दिन मैं फिर उसी बुजुर्ग से मिला और इस बार उन्होंने जो बताया वो मेरी रूह को हिला गया। उन्होंने कहा, तेरे नाना की एक बहन थी, मीरा। वो बहुत सीधी सादी लड़की थी, लेकिन एक दिन वो अचानक बदल गई। लोग कहते हैं कि वो किसी आत्मा के कब्जे में आ गई थी। एक रात उसने खुद को उसी कमरे में बंद कर लिया और उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वो वहां नहीं थी, आज तक नहीं मिली। गांव वालों ने डरकर उस कमरे को बंद कर दिया, ताला लगाया, मन्नतें बांधी, पूजा करवाई और सख्त हिदायत दी कि कोई उस कमरे को न खोले।